हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में से सम नंबर 11 से लेकर 14 तक। तो सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक एपी हमें यहाँ पर गिवन है, आप ये देख सकते हो, और हमें ये बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी कि इसी एपी में कोई एक ऐसी टर्म होगी जिसका 54th टर्म के साथ अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो डिफरेंस 132 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है यानी कि जो ए है वो है 3, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करने के लिए हम 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हम ये मानकर चलेंगे कि इस एपी की जो nth टर्म है यानी कि n नंबर की कोई ऐसी टर्म है जिसका डिफरेंस 54th टर्म के साथ 132 है, यानी कि वो जो n नंबर की टर्म होगी वो उस 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इसको हम इस तरह से इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं कि nth टर्म की जगह पर हम लिखेंगे an, 54th टर्म की जगह पर हम लिखेंगे A54, और जैसे कि कहा गया है कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमने इक्वल लिख दिया है 132 के। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जब an का फॉर्मूला पुट करेंगे तो an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और A54 की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 53D, और ये 132 एज इट इज़। इसके बाद जब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो जो ये टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे है माइनस का साइन। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसकी दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि ये A भी माइनस में हो जाएगा और 53D भी माइनस में ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a से माइनस a को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास टर्म्स बचेंगी n माइनस 1 इंटू डी एंड माइनस 53d, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 132। अब इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि इस AP में जो d की वैल्यू है वो है 12, तो इस d की वैल्यू को हम यहाँ पर इस स्टेप के अंदर पुट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ d, तो हमने यहाँ पर इस d की जगह पर रख दिया है 12 को, और इस d की जगह पर भी 12 को पुट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर 12 इंटू n यानी कि 12n, एंड 12 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 12, और फिर जब हम यहाँ पर 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 636। अब यहाँ पर ये 12n एज इट इज़, और जब हम इन दोनों नंबर को कंबाइन करेंगे -12 एंड -636, तो क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं तो इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं -648, और ये -648 राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में। फिर जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम है 780, और फिर इस 780 के डिवाइड में हम 12 को लेकर आएंगे, और 12 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 65। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि उस AP में जो 65वें नंबर की टर्म है, जो 65th नंबर की टर्म है, वो उसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, और यही हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद सम नंबर 12, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? हमें यहाँ पर कहा गया है कि कोई दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यानी कि जो D है वो सेम है, और साथ ही हमें ये कहा गया है कि उन दोनों APs की अगर हम 100th टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 100, यानी कि दोनों AP की ही अगर हम 100वें नंबर की टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों APs की जो 1000th नंबर की टर्म होगी उन टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो जनरली हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो दो APs हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कही गई हैं उनमें से फर्स्ट AP ये है और सेकंड AP ये है। हमने यहाँ पर जो एक AP है उसके लिए कैपिटल A का यूज़ किया है और उसकी टर्म्स को हमने लिख दिया है A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन।
और इसी तरह से जो सेकंड एपी है उसके लिए हमने स्मॉल ए का यूज़ किया है और उसकी टर्म्स को हमने लिख दिया है A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सो ऑन। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि उन एपीज़ की 100th टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म होगी उसको हम लिखेंगे A100 और जो सेकंड एपी की 100th टर्म होगी उसको हम लिखेंगे स्मॉल a100 और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि बीच में माइनस का साइन इक्वल है 100 के और यहाँ पर हमने उस 100 को लिख दिया है। तो अब जब हम यहाँ पर A100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं A + 99D और इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं A + 99D। और यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करिए कि यहाँ पर जो दोनों एपी में हमने कॉमन डिफरेंस लिया है वो कॉमन डिफरेंस सेम लिया है स्मॉल डी, और यही हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि जो दो एपीज़ हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हमने दोनों के लिए ही कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी यूज़ किया है। अब हम जब यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी और इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसलिए इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स नेगेटिव में हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम 99D से -99D को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये जो A है ये एज इट इज़ और ये वाला A भी एज इट इज़ और राइट हैंड साइड में है 100 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमें यहाँ पर ये कहा गया था कि उन दोनों एपीज़ की जो 1000th नंबर की टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो A1000 A1000, अब दोनों के लिए हम फॉर्मूला ओपन करेंगे A + 999D और जब इन ब्रैकेट्स को और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने सेम यानी कि स्मॉल डी ही यूज़ किया है। तो जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी और क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसलिए इसकी दोनों टर्म्स नेगेटिव में हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर 999D से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास बचेगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आया था कि A - A इज़ 100, तो इसकी जगह पर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं 100। इसका मतलब ये होगा कि दोनों एपीज़ की जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो डिफरेंस 100 है। इसके बाद सम नंबर 13, यहाँ पर हमें कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट्स वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, इसके बाद 101, 102 और सबसे लास्ट में यानी कि जो हाईएस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 999। तो हमें ये बताना है कि इन नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 100 के बाद 105 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 112 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 119 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह से अगर हम लास्ट में देखें तो 999 से पहले जो 994 है ये 7 से डिवाइड होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं और साथ ही ये नंबर 7 से डिविजिबल भी हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 105, 112, 119 एंड अप टू 994। अगर इससे बड़े नंबर हम लिखेंगे तो वो 4 डिजिट्स के नंबर हो जाएंगे, जबकि हमें केवल 3 डिजिट्स के नंबर ही यूज़ करने हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इन सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 7 का, यानी कि जो ये सीरीज़ है ये सीरीज़ एक एपी है और हमें ये बताना है कि इस एपी की ये जो टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स है, यानी कि ये कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है जैसे कि ये हमें पता है कि 105 इस एपी की फर्स्ट टर्म है, 112 इस एपी की सेकंड टर्म है,
119 इस AP की थर्ड टर्म है, तो हमें ये बताना होगा कि जो 994 है वो इस AP की कौन से नंबर की टर्म है, और जो जितने नंबर की भी ये टर्म होगी वही हम कह सकते हैं कि इतने नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो हम इस 994 को AN के इक्वल लेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि जो A की वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 105, फिर जो D की वैल्यू है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है तो 112 माइनस 105 यानी कि 7, और इस 994 को हमने लेट कर लिया है AN। अब हम यहाँ पर AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके अंदर हम A और D की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर A की जगह पर पुट कर दिया है 105 और D की जगह पर हमने पुट कर दिया है 7 को। अब जब हम यहाँ पर 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू n यानी कि 7n, 7 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 7। इसके बाद ये 7n एज इट इज़, और 105 में से माइनस 7 यानी कि 7 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 98, और फिर इस 98 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में, और इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 896। फिर इस 7 को जब हम 896 के डिवाइड में लिखेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 128, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 128 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 994 है वो उस AP में 128 नंबर की टर्म्स हैं। तो अगर 994 इस AP में 128 नंबर की टर्म्स हैं, और अगर लास्ट नंबर की टर्म्स 128 पे आती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहेंगे हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, यानी कि ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के नंबर हैं और जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सम नंबर 14, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से बताना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 10 के बाद जो 12 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद जो 16 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद जो 20 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम लास्ट से देखें यानी कि 250 से पहले तो 248 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये सभी वो नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं और जो 4 के मल्टीपल्स हैं यानी कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर भी सेम यही चीज़ बतानी है कि 248 इस AP में कौन से नंबर की टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि A यानी कि फर्स्ट टर्म इज़ 12, D यानी कि 16 माइनस 12 इज़ 4, और इस 248 को हमने लेट कर लिया है AN के इक्वल, और अब हम यहाँ पर N की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने AN का फॉर्मूला ओपन किया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम A की जगह पर पुट करेंगे 12 और D की जगह पर पुट करेंगे हम 4। इसके बाद 4 इंटू n यानी कि 4n एंड 4 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 4। अब इसके बाद हम 4n को एज इट इज़ लिख देंगे, और 12 माइनस 4 इज़ 8, और फिर इस 8 को राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे माइनस में, और 248 माइनस 8 यानी कि 240। फिर जब हम इस 4 को 240 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो 240 को 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 60। तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के सम नंबर 11 से लेकर 14 तक। अब इसके बाद जो सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।